हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का पार्ट थर्ड है। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेन एम क्या है? टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है जितने भी फॉरेन ट्रेड में जो बैरियर्स है वो हार्मफुल होते हैं। ट्रेड जो है कंट्रीज़ के बीच में बिल्कुल फ्री होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। ये WTO हम शॉर्ट में से कहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप कंट्रीज़। और हम देखते हैं कि 160 कंट्रीज़ अभी जो वर्ल्ड की है वो करंटली मेंबर है किसकी? WTO की। तो ये भी आपको याद रखना है, अबाउट 160 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर करंटली मेंबर्स ऑफ द WTO। वैसे WTO कहता है कि किसी तरह का ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए, बट कुछ डेवलप कंट्रीज़ अनफेयर मीन से कुछ ट्रेड बैरियर्स को अभी भी यूज़ कर रही है। WTO हैव फोर्स डेवलपिंग कंट्रीज़। WTO डेवलपिंग कंट्रीज़ पे फोर्स कर रहा है टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। तो हम आगे देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। स्टूडेंट्स, देखिए ग्लोबलाइजेशन का असर इंडिया पे कैसे पड़ा। तो ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो बहुत एक कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन क्रिएट कंपटीशन एमंग प्रोड्यूसर्स, बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स। तो देखिए दोनों के बीच में कंपटीशन है, फ़ायदा ले रहा है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है उसके पास बहुत चॉइस है, वो अब इम्प्रूव क्वालिटी, लोअर प्राइजेस पे बहुत सारे सेवरल प्रोडक्ट्स वो ख़रीद सकता है। हम कह सकते हैं उसका स्टैंडर्ड जो है ना वो काफ़ी हाई हो चुका है। ही नाउ एन्जॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैन वॉज पॉसिबल अर्लियर। फर्स्टली MNC जो है, इम्पैक्ट जो हम पढ़ेंगे ना ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में, तो इसके हम पहले प्लस पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे माइनस पॉइंट। तो देखिए पॉजिटिव इफेक्ट कैसा हुआ है। MNC जो है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो इंडिया के लिए एक तरह से बेनिफिशियल ही हुआ है। MNC जो है कौन सी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है? देखिए, सेल फोन की, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, बैंकिंग। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इन इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है। और हम कहेंगे जो लोकल कंपनीज़ है जो इन इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है वो भी इससे प्रॉस्परस हुई है। तो ये MNC के इंडिया में आने से ये बहुत ही फ़ायदा हुआ है। आगे हम देखते हैं, देखो कि टॉप इंडियन कंपनीज़ जो है ना, जैसे हम कहते हैं उनको भी बहुत बेनिफिट मिला है। वो अब नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्शन मेथड को बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं। वो फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, मर्ज हो रही है। तो कुछ इंडियन कंपनीज़ भी अब MNC बन चुकी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इंडियन कंपनीज बिकम MNCs नाउ? तो टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स, नट एंड बोल्ट्स की जो है इंडस्ट्रीज़ है वो अब MNC बन चुकी है। तो MNC जो है, इसके प्लस पॉइंट हमने पढ़े, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ा रही है, इंडियन कंपनीज भी अब MNC बन चुकी है। तो अब हम नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं। देखिए, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है, इंडिया जो है एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रीकल्चर के बाद जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे बहुत सारे वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं। तो ये छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे बैटरीज़ की, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक, टॉयज़, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, इन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। दे हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू कॉम्पिटिशन्स। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई है और काफ़ी वर्कर्स जॉबलेस हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं ये ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स अपनाए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो हम कहेंगे एक SEZ नाम की चीज़, देखो SEZ। व्हाट डू यू मीन बाय SEZ? SEZ आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। In recent year, central and state government in India are taking special steps। देखिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल स्टेप उठाए हैं टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया।
इनको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं। इस पे वहाँ पे जो है ना वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती है। वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी होती है। और कंपनीज हु वांट टू सेट अप प्रोडक्शन यूनिट इन दीज एरियाज, दे डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर इनिशियल पीरियड्स ऑफ 5 years। तो गवर्नमेंट जो है ना वो भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी कर रही है ताकि फॉरेन लोग जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो इससे जो है ना बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है। यहाँ पे कह रहा है गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलॉट फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने लेबर लॉ में भी फ्लेक्सिबिलिटी लाए हैं। यू हैव सीन इन चैप्टर 2। अब यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने की है लेबर लॉ में। देखिए जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वहाँ पे कुछ नियम का पालन करना पड़ता है टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स राइट। देखिए हम देखते हैं कि जैसे इन द रिसेंट ईयर्स गवर्नमेंट हैज़ अलाउड कंपनीज टू इग्नोर मैनी ऑफ दीज। अब देखिए कुछ जैसे एमएनसीज लॉन्च हुई है तो देखो वर्कर्स पे कितना प्रेशर पड़ रहा है। कंपनीज क्या करती है, रेगुलर बेसिस पे वर्कर्स को नहीं करती है। जब वर्क होता है तो कंपनीज क्या कर लेती है, वर्कर्स को हायर कर लेती है फॉर द शॉर्ट पीरियड्स व्हेन देयर इज़ ए इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क। तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए वर्क करना होता है तो बहुत लेबर पे बहुत ही प्रेशर रहता है। ऐसा कंपनी क्यों करती है? दिस इज़ डन टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। However, still not satisfied, foreign companies are demanding more flexibility in the labor law.